ख्वाजा पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मिलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मुहर्रकात हैं इसके पीछे, वो काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। इलेक्शंस कब होने हैं, क्या होना है, ये पॉलिटिशियंस ने डिसाइड करना है, ये हमारा काम नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन। हम इसको बार बार रीइटरेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि फ़ौज को सियासत से कोई लेना देना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हम सियासत से अब बिल्कुल दूर। DGI-SPR ने आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साजिशी या साजिश पे मबनी बयानिए के गुब्बारे में से हवा निकाल दी। और मैंने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज से 10 दिन पहले ये दरख्वास्त की थी कि DGI-SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इस मामले को सीरियसनेस को देखते हुए इसको एड्रेस करना चाहिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने आज ये बताया कि ये साजिशी बयानिया कुछ भी नहीं है। उन्होंने बयानिया का जिक्र तो नहीं किया, उन्होंने कहा साजिश नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसके अंदर हमने जो लामिया दिया उसमें भी साजिश का जिक्र कहीं नहीं है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इमरान खान साहब के साजिश के बयानिया को मान लिया जाता तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ जो है एक्सेप्ट तहरीक इंसाफ गद्दार आर्टिकल 5 की हकदार है। और इमरान साहब पेशावर से लेके जो कल जलसा हुआ आगे कराची और लाहौर तक अब जो वोट मांग रहे हैं, बेसिकली वो वोट मांग रहे हैं कि सिर्फ मैं एक पार्टी, मैं एक लीडर, मैं एक नेशनलिस्ट इस पाकिस्तान में रह गया हूँ, बाकी सब बिक चुके हैं। या वो गद्दार हैं, या वो अमेरिका के एजेंट्स हैं, या वो करप्ट हैं। सिर्फ मुझे वोट देंगे तब आपका नेशनलिज्म पूरा होगा। अगर किसी और को वोट देंगे तो वो गद्दारी होगी, ना सिर्फ इस मुल्क के साथ बल्कि वोट के साथ। लेकिन आज बहुत खूब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के सबसे बड़े इदारे जिनके पास इंटेलिजेंस भी है, जो इन चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ भी करते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस बयानिए के साथ खड़ा होने से इनकार किया। उन्होंने मेरिट के ऊपर उस लेटर को देखकर, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के अंदर देखकर, उस मीटिंग के अंदर देखकर, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके मिनट्स को पढ़ा जाए, इस बयानिए में से साजिश की हवा जो है वो निकाल दी। कहा क्या DGI-SPR ने, वो जरा सुन लेते हैं। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। जो एलामिया जारी हुआ उस एलामिये को आप अगर देखें, एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। तय कर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, इस इनपुट को, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती। इस बात के ऊपर जो है एक सहाफ़ी ने एक और सवाल किया कि ये जो डिमार्श करने की बात थी, इसका क्या मतलब, साजिश लिया जाए या क्या लिया जाए? क्योंकि तहरीक इंसाफ और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमार्शे को साजिश तशबीह देकर वोट मांग रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान से, इस बेस पे कि बाकी सब गद्दार हैं और मिल चुके हैं अमेरिका के साथ। उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की लीडरशिप सिर्फ सच्ची है और वही वोट की हकदार है। वो डिमार्शे वाली बात पे DGI-SPR ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लेते हैं। डिमार्श दिए जाते हैं, सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। उस एलामिये में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। इट इज़ वेरी क्लियर कट, मुदाखलत और साजिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई दफ़ा पिछली गवर्नमेंट के बहुत से लोग हमें ये कहा करते थे कि आपके प्रोग्राम का कंटेंट जो है इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, उस तरह होना चाहिए। ये है मुदाखलत। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जो है अगर हमारे प्रोग्राम को या चैनल को ऑफेयर कर दे तो ये है साजिश। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ में तमीज़ करनी पड़ेगी कि साजिश क्या है और मुदाखलत क्या है। मुदाखलत तो किसी भी इंटरनल मामले के ऊपर स्टेटमेंट देना भी मुदाखलत ही कहलाता है, लेकिन वो साजिश साबित करना, या तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इसको वेरीफाई करती जो आज उन्होंने उससे इनकार कर दिया। इमरान खान साहब के पूरे बयानिए के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे मोतबर इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का बयान आया है और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात और भी पता चली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को साकिब निसार साहब की कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट जो मेरे सामने है अगर उसको उठाया जाए तो फिर तो कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की सदाकत व अमानत भी चैलेंज हो जाती है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, जो कि अब अगर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए तो या तो फिर DGI-SPR गलत बोल रहे हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला। एक्स प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये सारा डेडलॉक जारी था तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया या ये बात कही कि किस तरह उनके पास 3 ऑप्शंस आई। जरा पहले प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लीजिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ उनके पास 3 ऑप्शंस लेकर आए। लेकिन आज जो DGI-SPR ने बात की है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात की सरियन नफ़ी है।
उसके अंदर मामला उससे ऑपोजिट था, जरा वो भी सुन लीजिए। इलेक्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है, और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, और उसके ऊपर सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना था। इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बयानिए के बिल्कुल बरक्स अगर हम DGI SPR की बात पे यकीन करें तो फिर इमरान खान साहब पे ये सवाल उठेगा कि क्या आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि आपने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट आपके पास ऑप्शन लेके आई थी, लेकिन DGI SPR ये फरमा रहे हैं कि ऑप्शंस आपने दी थी, आपने दरख्वास्त की थी इस्टेब्लिशमेंट से कि ऑपोजिशन से बात करें, आपने 3 चॉइसेस दी थी, आपने उसमें से एक चॉइस जो है वो ऑपोजिशन के पास भेजी जो ऑपोजिशन ने रिजेक्ट कर दी। ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन उससे भी एक और बड़ा अहम सवाल है कि जो इस वक्त पूरा बयानिया चल रहा है तहरीक इंसाफ का, जिसके अंदर पूरी ऑपोजिशन को गद्दार और खुद को हीरो पेश किया जा रहा है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मुहब्ब वतन पेश किया जा रहा है, उसमें एक बात यह भी है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, और इस बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान की, अगर इमरान खान साहब मजीद भी प्राइम मिनिस्टर रहते तो जंग के इम्कानात भी मुमकिन हो चुके थे बहुत सी हद तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये परसेप्शन दिया है, तहरीक इंसाफ ने परसेप्शन दिया है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है तलवार निकाल के तुगल गाजी की तरह कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे। लेकिन ये बात भी आज क्लियर हुई कि अमेरिका ने कभी अड्डे मांगे ही नहीं थे। सुन लीजिए DGI SPR ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कितना बड़ा सेटबैक है आपके साजिश के बयानिए के लिए, एक बात, और साथ ही ये कि अब जबकि फ़ौज ने बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि ये साजिश नहीं थी और नहीं थी, क्या आप अब भी अपने आइंदा आने वाले जलसों में इमरान खान साहब जो है उनको आप यही सजेस्ट करेंगे कि वो साजिश के बयानिए पे अमल पेरा रहें? सबसे पहले पाकिस्तान में एक बात चली है, आपने सबको माफ़ीनामे की बात की, ये जो मरियम साहिबा और ये जो नून लीग कहती थी कि जी ख़त झूठा है, तो आज पहली बात है कि वो जो मरासला था वो सच्चा था। पहली बात, धमकी अमेज़ मरासला सच्चा था, ये DGI SPR ने बता दिया। नंबर 2, बैनुल-अक़वामी गैर मुल्की सियासी मुदाखलत, फॉरेन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आर्मी ने कहा है कि ये साजिश नहीं है। मैं कह रहा हूं उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, मैं सुन के आया हूं ना। उन्होंने कहा है कि एलामिया में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और वो साजिश नहीं है। अब ये बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा कि एलामिया में गैर मुल्की सियासी मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल, मुझे बताइए क्या होती है? सिर्फ मुदाखलत मुझे बता दें, मुझे बताएं, ओ ये बात नहीं है, यही मुदाखलत है। साजिश ये कि आप मेरा प्रोग्राम ऑफ एयर कर दें अगर हुकूमत में, ये अब आप छोड़ें। हुकूमत भाई, मुझे बात, मैंने रिक्वेस्ट की थी ना बात करने की। एक गैर मुल्की कोई भी उनका डिप्लोमेट पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत की बात करता है, कमेंट किया उसने, उसको कमेंट नहीं किया, उसे कमेंट किया। ये भी आप गलत कह रहे हैं। अच्छा अगली बात नहीं, मैं तो गलत एक मिनट सुनो ना, मुझे, मैंने आपको रिक्वेस्ट की साजिश साबित करने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा। आपने 10 मिनट का एलामिया मैं अपनी बात तो कर लूं। कर दे भाई, जो आपने खोला हुआ स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं। कामरान साहब, आप बोलेंगे मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप कह रहे हैं साजिश कहीं नहीं, उन्होंने कहा साजिश नहीं है। कामरान साहब इस तरह पे कोई बात नहीं, मुझे बात करने दें। उन्होंने कहा एलामिया में साजिश का लफ्ज नहीं है। उन्होंने कहा गैर मुल्की सियासी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में है। उसकी जुबान इतनी गैर सफारती थी कि उनको उसका डिमार्शे दिया गया जी। अब मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की सफीर पाकिस्तान के सियासत के बारे में कोई धमकी अमेज बात करता है जो हमारे सफारती अदाब के खिलाफ है, और उसका जवाब देगा। मुझे बता दें, इसमें नून लीग पीपल्स पार्टी का बयानिया उड़ गया, और हमारी सुन ले आप ये जो कह रहे हैं उन्होंने धमकी अमेज दी है, क्या धमकी?
धमकी अमेरिका क्या दी? ने अमेरिका किस ने बात पे धमकी दी? सुन तो लेना नहीं, यार। सियासी मुदाखलत हुई कि नहीं हुई? नहीं नहीं, सियासी मुदाखलत तो हुई है, तो क्या खत्म लेकिन होगी बात? साजिश नहीं है। खत्म होगी बात, साजिश आपने कामरान। कहा है कि सारी ऑपोजिशन मिली हुई कामरान, है, आप अपनी फौज को पता ही नहीं है कि आप साजिश अपनी हुई उर्दू है, की वो कह रहे वोकैबुलरी हैं कि साजिश नहीं हुई, नहीं सुने। आप कह रहे हैं जी साजिश हुई है क्योंकि हमने वोट लेना है इस पे। कामरान साहब, आप ये नहीं चाहते कि महंगाई के ऊपर आपको कामरान वोट साहब, के लिए जाना पड़े, आप मेहरबानी करें ना। मईशत के लिए जाना पड़े, आप मेहरबानी साजिश करें, करें। आप एक मेहरबानी करें। आज डीजीआई एसपीआर ने क्लियर किया, नहीं, आप नहीं, वो नहीं, भी कामरान, मानने ये को ज्यादती है। मेरा हाथ देखिए, में टेलीफोन आप लाइन में ले ऊंची लो आवाज तो। में बोलते हैं, नहीं, आप मैं ऊंची बयान आवाज- आपसे ऊंची अपना आवाज नहीं। एलामिया भी बात मैं सिर्फ ये क्या दोबारा सुनवाया था आपको? मेरी बात दोबारा सुनवा इस वक्त आपने सुना दिया DGISPR का बयान का, मेरा बयान जाने दें। जी बताएं। जो इमरान खान ने मौकफ बनाया था आज 100% साबित हो गया। जो ऑपोजिशन का बयानिया था कि खत है ही कोई नहीं, ये झूठ है, साबित हो गया। किसी का बयानिया नहीं था, मुझसे था, बात- था, नहीं, नहीं, था। खत तो है, झूठा खत है, लेकिन खत की बुनियाद पे जो साजिश क्या का है? बयानिया आपने बनाया खत क्या है? वो झूठ है। साजिश और क्या होती है? वो झूठ है, डीजीआईएसपीआर कह रहा है वो गलत है। DGISPR ने कहा कि साजिश का लफ्ज मैं एलामिया आपसे में आखिरी नहीं बार हुआ। पूछ रहा हूं कि आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी क्या अवाम साजिश से ये कहेंगे? कहता हूं कि पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में गैर मुल्की सियासी मुदाखलत हुई, हमारे इदारों ने उसका जवाब दिया और जो जुबान थी वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल थी। इसको ये उर्दू की डिक्शनरी में लुगत में जो मर्जी निकालें, ये किसी तरह पाकिस्तान की सियासी मामलात में काबिल कबूल नहीं है। और हम ये पाकिस्तान शुक्र है आप की जो सियासी खुददारी है, मामलात में मुदाखलत पे आगे साजिश से हट गए ना। पाकिस्तान की अब जो साजिश से तो हट दाखिली गए, कि नहीं खुद हटे? मुख्तारी है, उसके लिए सवाल है। तलाल चौधरी साहब, और ये जो आप कह रहे हैं ना गद्दार, एक जुमला सुने, एक मिनट का, ये जो गद्दार है, गद्दार हमने सबको नहीं कहा, लेकिन जो 3-4 लोग मिले मसलन ये फिर अब तफसील में नहीं बता सकता। यानी आपके ख्याल में एक पाकिस्तान बात की सुनो। फौज जो है और इंटेलिजेंसी, उनको पता ही नहीं इतनी बड़ी साजिश हो गई, कामरान, सिर्फ इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ के एमएनए को कामरान, पता है। आप पहले जुमले से एक ही जुमला बोल रहे हैं, जितनी मैंने बातें की हैं आपने एक मिनट की। हमारा मुतालबा क्या है जी? हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस जो भी अच्छा, आप एक बात गैर बताएं, मुल्की सागर भाई, मुदाखलत बात में बताएं। लोकल अगर जो इसके सुप्रीम आला कोर्ट का इकार हैं, कमीशन, मेरी बात उनको सुनिए। अच्छा, मान लिया आपकी जी बात। उनकी तहकीकात सर, करेंगे, मान ली। आपको साजी नजर आ मैं जाएगी। थोड़ी वोट लेने जा रहा हूं, 8-8 लोग आप जाके सुन तो मिलते लें। रहे जी। अगर आज आप हल आज एक क्या? बात रिकॉर्ड पे कह जुडिशल दें, कमीशन। और रिकॉर्ड पे सुन तो लेना, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर जुडिशल कमीशन कह दे साजिश नहीं थी, मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? और डीजीआईएसपीआर की बात हमने नहीं जब मानी कहा था कि धांधली हुई, उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज, ठीक है, आपने आप फौज- हमें नवाज ही समझते, आपने फौज की नहीं, बात मुझे नहीं बताएं, आप मुझे नवाज ही समझते हैं कि मैं कहूंगा इन जजों के पीछे कोई और है, इनके पीछे खलाई मखलूक इमरान है। खान हम साहब तो ने- कानून और कानून मानने वाले। इमरान खान ने अपनी कभी सियासी तारीख में ना सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ना जजेस को कैंगरू कोर्ट्स का, ना तलाल चौधरी की तरह हम अदालतों से ना अहल हुए। रेजिग्नेशन आ गया आपका? कौन सा नंबर है? कहाँ पे है? ये आई हुई लिस्ट मेरे पास। जी जी है। ये आप इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे? इस्तीफे ले लिए तो इसलिए इतने जोश में बोल रहे पहली लिस्ट में है भाई हम। नहीं, ये अगर ये जोश- एक जुमला सुन ले, ये पता कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? 133 लोग। इनको जरब दो 8 से। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक इसमें मिनट, नाराज तो ये नहीं है? 10 आज जो इतने जोश में बोल रहे कामरान, हैं, इस्तीफा दिल से कामरान, दिया है, 10 दिल लाख- से दिया इस्तीफा, सुने। फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं, सुन ले, फ्लोर ऑफ सुन द ले। कैमरा बोल रहे हैं, मैंने दिल से दिया। दिल से दिया, कायम मेरी रहिएगा। तरह 10 करोड़ लोगों ने आज इसको साजिश करार दिया है। किसको? ये इसके से हमारे लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ओ उनका भाई, बयान आप बेकारे 10 मैं करोड़ लोगों इंटेलिजेंस को, एजेंसी क्योंकि की आपने बात वोट कर लेने चुका के हूं। खिलाफ। मेरे आपको भाई, पता है महंगाई पे वोट नहीं ले हम सकते, अवाम टमाटर पे पाकिस्तान वोट नहीं ले के सकते, नुमाइंदे शुगर पे वोट नहीं ले हैं। सकते।